नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में धनु राशि में शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वह किस प्रकार के हो सकते हैं। शुक्र का जो कारकत्व भाव है, उस कारकत्व भाव में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में यदि शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम कुंडली में किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि धनु राशि में शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। या फिर शुक्र का जो कारकत्व होगा वो किस प्रकार का होता है, या फिर किस प्रकार से शुक्र जो है वो कुंडली में देखा जा सकता है। इसके संदर्भ में हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें बताया गया है कि शुक्र के जो कारक भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। लेकिन कुंडली में होता क्या है कि शुक्र किसी न किसी राशि में होता है और उस राशि के तहत उसके जो कारक भाव होते हैं उसमें बदलाव देखे जाते हैं। तो शुक्र का जो शुद्ध स्वरूप होता है या फिर किसी भी अन्य ग्रह का जो शुद्ध स्वरूप होता है वो किसी भी कुंडली में देखा नहीं जाता, या तो इसका जो भी स्वरूप है वो काफ़ी मायनों में ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी इंटेंस देखा जाता है, या फिर कम देखा जाता है। लेकिन जो किसी भी जो ग्रह है उसका शुद्ध स्वरूप कभी भी किसी कुंडली में देखा नहीं जाता। इसी वजह से हर कुंडली में या फिर हर राशि में वो जो ग्रह ग्रह है वो किस प्रकार से परिणाम देगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि धनु राशि में जो शुक्र है उसके जो बदलाव होते हैं वो किस प्रकार के देखे जा सकते हैं। यदि धनु राशि में शुक्र है तो वह जो व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति शैक्षणिक जो तत्व है या फिर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, या फिर शिक्षा उसकी उच्च शिक्षा होना, या फिर उसकी जो ग्रास्पिंग है, उसके जो बौद्धिक है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा पाना या फिर एजुकेशन में आगे बढ़ना, ये बात इस व्यक्ति में ज़्यादा देखी जा सकती है। उस व्यक्ति का जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोबर देखा जाता है। उसकी जो फैशन वगैरह होती है वो फैशनेबल ज़्यादा देखा नहीं जाता। जैसे कि हमने मेष राशि में यदि शुक्र है, वृषभ में है, या फिर सिंह राशि में है, या फिर तुला राशि में है, इस राशि में अगर शुक्र है तो उसके जो भाव होते हैं या फिर उसका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा आधुनिक जीवन शैली से मेल खाता है। लेकिन अगर धनु राशि में शुक्र है तो वे जो लोग होते हैं तो फैशन तो वो करेंगे, लेकिन उनका जो फैशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोबर देखा जाता है। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि ये जो लोग होते हैं वह फैशन के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, लेकिन बौद्धिक उनका जो होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। सुख उनको काफ़ी अच्छा मिलता है। हालांकि इन मॉडर्न जो लाइफस्टाइल होती है वो इनमें देखी नहीं जाती। धन के मामले में भी ये जो शुक्र है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जिनका भी शुक्र धनु राशि में है तो धन भाव के मामले में इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। धन किस प्रकार से अर्न करना है, किस प्रकार के खर्चे करने हैं, उसके संदर्भ में इनकी जो परिभाषा होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड देखी जाती है। शुक्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है या फिर उसके जो कारकत्व है वो रिलेशनशिप के मामले में होते हैं, या फिर विवाह के मामले में होते हैं, या फिर लैंगिक सुख के मामले में भी ये जो शुक्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा जाता है। अमूमन तौर पर अगर देखा जाए रिलेशनशिप के मामले में, अगर धनु राशि में शुक्र है तो उस व्यक्ति को जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एक से ज़्यादा हो सकते हैं। होता क्या है कि अगर धनु राशि में अगर शुक्र है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना नहीं चाहते, या फिर कमिटमेंट दे नहीं पाते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही धनु राशि में शुक्र आ जाता है, या फिर जिनके भी कुंडली में धनु राशि में शुक्र है, कमिटमेंट वो नहीं दे सकते। मतलब अगर वो किसी के रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के आगे की जो भी बातें होती है जैसे कि विवाह है, तो उसके संदर्भ में वो कमिटमेंट जल्दी नहीं दे पाते और पूरी तरह से कमिटेड भी नहीं देखे जाते प्रेम में। यही वजह होती है कि उनको प्रेम में कई दफ़ा थोड़ा सा, जिसे हम ब्रेकअप करते हैं, इस प्रकार के जो अनुभव इससे गुजरना पड़ता है। तो धनु राशि के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बात जान लेने बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपसे जो कमिटमेंट है वो देनी होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
वो ज़्यादा सीरियस देखे नहीं जाते। जैसे कि यह भी जो बात है वो कमिटमेंट से ही जुड़ी हुई होती है कि आप किस प्रकार से उस रिलेशनशिप में पूरी तरह से आप अपने को ढाल लेते हो। तो ये जो बात होती है कमिटमेंट वाली बात या संपूर्ण समर्पण जिसे हम कहते हैं, वो समर्पण धनु राशि में यदि शुक्र है तो रिलेशनशिप में वो देखा नहीं जाता। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो समझ नहीं पाता आप किस हद तक आप समर्पित हो, डेडिकेटेड हो। तो जो डेडिकेशन है प्रेम में, वो देखी नहीं जाती अमूमन तौर, मतलब सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसे उस प्रकार से नहीं लगती। इस वजह से भी इनकी जो रिलेशनशिप है उसमें ब्रेकअप वगैरह आ सकती है या फिर ब्रेकअप हो सकता है। तो ये बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। विवाह सुख के मामले में भी देखा जाए तो विवाह सुख के मामले में भी बात यही होती है कि इनके जो पार्टनर होते हैं, वैवाहिक जो जोड़ीदार होते हैं, उनके प्रति ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते। मतलब उनके हमेशा जो विवाह में होता क्या है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि या फिर उसे उसके हमेशा ये अपेक्षाएँ होती है, एक्सपेक्टेशन होते हैं कि जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए कमिटेड हो, उनका ज़्यादा ध्यान देने वाला हो या फिर रोमांटिक जिसे हम कहते हैं। तो रोमांटिज़्म इनमें देखा ज़्यादा नहीं जाता या फिर होता भी है लेकिन वो शो ऑफ नहीं होता, क्योंकि धनु राशि में शुक्र है तो जो रोमांटिज्म जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा जिसका शो ऑफ करना वो बातें नहीं होती। जैसे कि ये बात हम तुला राशि में देख सकते हैं, वृश्चिक राशि में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत वृषभ राशि में देख सकते हैं या फिर मेष राशि में भी देखा जाता है। मतलब इन राशि में अगर शुक्र है तो ये जो रोमांटिज्म है वो देखा जाता है, लेकिन धनु राशि में यदि शुक्र है तो इस प्रकार के जो रोमांटिज्म है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। अब यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि इस राशि में, मतलब धनु राशि में 3 नक्षत्र हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अगर मूल नक्षत्र में यदि शुक्र है तो इनमें ये प्रेम की भावना, आकर्षण की भावना देखी नहीं जाती। मतलब इनके लिए ये जो सभी बातें हैं, मतलब विवाह की जो बात होती है और सिर्फ एक संस्कार है, और वो जो है वो संस्कार हमें आगे बढ़ाना है और उसके लिए ही हम समाज में हैं या फिर उसका उसके लिमिटेशन से। मतलब अगर मूल नक्षत्र में अगर शुक्र है तो रोमांटिज्म में वो जो व्यक्ति है वो कभी भी नॉर्मली इनिशिएटिव नहीं लेते। इस वजह से मूल नक्षत्र में यदि शुक्र है तो उन्हें विवाह सुख मिलना थोड़ा कठिन होता है, जिसके पीछे उनका ये जो मानना है, इनके जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोमांटिज्म इनमें थोड़ा कम होता है। और अगर विवाह में अगर रोमांटिज्म नहीं है तो विवाह जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कार के रूप से होता है, उनमें भावनाएं ज़्यादा देखी नहीं जाती। इस वजह से जिनके भी कुंडली में शुक्र है मूल नक्षत्र में, तो उनको विवाह सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब हम देखेंगे जो लैंगिक सुख, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि इस विषय पर ज़्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन इस विषय पर भी बोला जाना या फिर इस विषय में जो साइकी है, व्यक्ति की जो मानसिकता है, वो समझ में लेनी भी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो यदि धनु राशि में यदि शुक्र है तो उनमें ये जो लैंगिक शक्ति होती है या फिर लैंगिकता होती है, उसका जो आकर्षण होता है वो तो देखा जाता है, बोला जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसकी जो प्रत्यक्ष रूप में जो देखा जाना चाहिए वो एक्ट है, जो वो एक्ट देखा नहीं जाता। और खास करके मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों के कुंडली में धनु राशि के मूल नक्षत्र में यदि शुक्र है तो उन्हें विवाह सुख और उससे आगे अगर कहना चाहूँगा तो उनको जो लैंगिक सुख है वो मिलना करीबन कठिन हो जाता है या फिर मिलता नहीं है। कई जो ऐसी कुंडलियां हैं, कई कुंडलियों में ये बात देखी जाती है कि यदि धनु राशि के मूल नक्षत्र में अगर शुक्र है तो लैंगिक सुख मिलना करीबन कठिन होता है। पुरुषों के बारे में देखा जाए तो उनके जो शुक्राणु होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं या फिर उनकी जो काउंट होती है, उनकी जो संख्या होती है वो कम देखी जाती है, और उसका जो परिणाम है वो संतान सुख में भी ज़्यादा देखा जाता है। तो संतान सुख और विवाह सुख दोनों के मामले में पुरुषों के कुंडली में ये अगर मूल नक्षत्र में शुक्र है तो वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। स्त्री की कुंडली में भी, जैसे कि हमने चित्रा नक्षत्र के बारे में कहा था कि मतलब कन्या राशि के
अंतिम चरण में, चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर शुक्र है तो लैंगिक जो आकर्षण होता है वो स्त्रियों में थोड़ा कम होता है, या फिर उसका जो इफेक्ट परिणाम होता है वो संतान सुख में भी देखा जाता है। संतान के प्रति जो गर्भवती जिसे हम कहते हैं वो होना थोड़ा कठिन होता है। तो शारीरिक तौर पर ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब यही जो बात होती है, यही बात करीबन इसी प्रकार की जो बात होती है, वो अगर धनु राशि के मूल नक्षत्र में शुक्र है स्त्री की कुंडली में, तो उनके बारे में भी संतान सुख में जो प्रॉब्लम आना, कॉम्प्लिकेशंस आना, ये बातें होती है। गर्भधारणा होने में दिक्कत आ सकती है। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इसके ऊपर जो रेमेडी होती है, जो उपाय होते हैं, वो कुंडली देखने के बाद उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मूल नक्षत्र में अगर शुक्र है तो उसके जो परिणाम है विवाह सुख के बारे में, या फिर रिलेशनशिप के बारे में, और खास करके लैंगिक सुख के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम देखे जाते हैं। इसके संदर्भ में आपके विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, इसके संदर्भ में आपका मानना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।